खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। चिल्लाते बहुत हो। पता नहीं ना पिक्चर क्या बनेगी भैया ऐसे धक्का मत करो। अच्छा भाई ऐसे तो मत करो यार। रोहित भाई मैं भी हूँ। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं। मुझे 10 साल लगभग होने को आ रहे हैं सांसद बने, और मैं जब आया था उसके पहले से इसकी योजना बनी हुई थी। चैलेंजेस रहे होंगे, चुनौतियां रही होंगी, और फिर लगातार हम प्रयास करते थे, लेकिन वो प्रयास मेरा तब सफल हुआ जब माननीय एलजी के पद पे बैठ करके आप आए और आज ये कार्यक्रम, उसमें भी आप चाहते तो ये भी कह सकते थे कि चलो आप सांसद जी आप कर लो, विधायक जी आप कर लो, इस क्षेत्र के लोग कर लो। मैंने भी थोड़ा सा जिद किया, नहीं आप जब आएंगे तभी होगा। उन्होंने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। ये सब हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अन्य सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के लोग, इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 50 लाख की है माननीय जी महोदय, और वो 50 लाख की जनसंख्या वाले जगह में आज पहली बार ये सुंदर कन्वेंशन सेंटर, जिसमें आज हमने 700 चेयर लगाई हैं और ये सोफा मिला करके, लेकिन अगर इस सोफे को हटा देंगे, बहुत सारी व्यवस्था को हटा देंगे, तो हमारे अनुमान है कि हम यहाँ 1000 चेयर लगा सकते हैं और 1000 लोगों के बैठ करके कार्यक्रम करने का स्थान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी उपस्थिति में एलजी महोदय मिल गया है। और हमारे क्षेत्र में और भी कई ऐसे कार्य हैं जो आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आज से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये कन्वेंशन सेंटर सार्वजनिक समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक गतिविधियों और विवाह समारोह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे यूज करें। ऐसा होता है अक्सर कि कन्वेंशन सेंटर्स बन जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक उसे यूज नहीं करती है तो वो खराब होने लगते हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमारे जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो ये कोशिश करें कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। पहले यहाँ की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को शादी पार्टी वगैरह के लिए या घर के और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था। और मुझे मालूम है कि दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर जिसकी कैपेसिटी 700-800 की हो, उसे बुक करने की कॉस्ट क्या होती है। लेकिन डीडीए बहुत कम कीमत पर ये सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि डीडीए का काम जन सेवा भी है, और इसी के तहत ये कन्वेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में रेस्टोरेंट भी है, रसोई है, लॉबी है। जैसा
जैसा कि आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां गरीब लोग आकर अपने जो रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं या शादी के प्रोग्राम्स हैं या कोई और प्रोग्राम है उनको कर सकें। डीडीए के बनाया गया ये कन्वेंशन सेंटर बहुत विशाल है, जहाँ लगभग 800 से 900 लोग एक साथ किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसके बन जाने से यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। आज इस क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको शादी बारात के लिए या किसी और प्रोग्राम के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था, जहां उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी प्रोग्राम्स को करने के लिए। डीडीए बहुत कम कीमत पर इन सुविधाओं को मौजूद कराता है। डीडीए दिल्ली के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और भी चला रहा है और मुझे यकीन है कि आज ये जो कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र बनकर तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बार बार धन्यवाद है। जिस क्षेत्र में 50 लाख लोग रहते हैं, कुछ रहते हैं कुछ आते जाते हैं, ऐसे 50 लाख रेगुलर जहां स्टे कर रहे हैं उस क्षेत्र में अगर 300 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो कोई हॉल नहीं था। आज वो कन्वेंशन सेंटर मिल गया। हम 2014 से इसकी कल्पना में लगे हुए थे। हमारे सभी विधायक, हमारे सभी पार्षद और क्षेत्र के लोग भी हमको बार बार इसके लिए कहते थे और धन्यवाद विनय सक्सेना जी, धन्यवाद डीडीए, आज ये बनकर के आपको सुपुर्द हो गया और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो लोग अपने यहाँ भी उत्तम व्यवस्था में अपने शादी विवाह मीटिंग सभा धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हो, उन सबके लिए ये शास्त्री पार्क का नॉर्थ ईस्ट का कन्वेंशन सेंटर एक वरदान में। जिस यमुना पार में सुविधाओं का अभाव था, आज एलजी साहब की वजह से और हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी की वजह से हमें कन्वेंशन सेंटर मिला, जिससे हम यहाँ के युवा ब्याह शादी धार्मिक आयोजन में लोग इतना लाभ हमें मिलेगा कि आज सभी उत्तरी पूर्वी के लोगों की बोलिए बहुत बड़ा अवसर है। इतनी बड़ी सौगात हमें एलजी साहब सांसद जी ने दी। सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी ने 10 वर्षों तक इसके लिए संघर्ष किया है और उस संघर्ष का साक्षी मैं स्वयं रहा हूँ और इस संघर्ष में मैंने देखा है उन्होंने लगातार इसमें हर्डल्स आई थी बहुत सारी, उन बाधाओं को पार करके आज यह बनकर तैयार है। न केवल तैयार है, लोकार्पित हो गया है आदरणीय एलजी विनय सक्सेना जी के माध्यम से। तो आज मैं आभार व्यक्त करता हूं विनय सक्सेना जी का और धन्यवाद करता हूं मनोज तिवारी जी को और बधाई देता हूं क्षेत्र की जनता को। जोड़ी मैं इसको